आप सभी आत्मीयजनों का, महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का विषय है राजयोग का आधार और विधि। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज शब्द से हुई है। योग का अर्थ है जोड़ना। यूँ तो महर्षि पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। भारत में अनेकानेक महर्षियों ने, ऋषि मुनियों, साधु संतों ने विभिन्न प्रकार से योग को अपनाया तथा समाज के कल्याण में उनका उपयोग भी किया। महाभारत काल में श्री कृष्ण ने भी योग और कर्मयोग का उल्लेख किया है। सामान्यतया कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, मंत्र योग और भी अन्य योग क्रियाओं का वर्णन शास्त्रों में, धार्मिक, आध्यात्मिक साहित्य में उल्लिखित किया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और साधना योग के प्रमुख अंग हैं। व्यायाम और प्राणायाम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रमुख रूप से सर्वविदित हैं। कहा जाता है, यदि शरीर स्वस्थ रखना है तो व्यायाम करें, हृदय स्वस्थ रखना है तो प्राणायाम करें, बुद्धि स्वस्थ रखनी है तो योग करें, मन स्वस्थ रखना है तो सहयोग करें, संस्कार स्वस्थ रखने हैं तो संतुष्ट रहें, सफल होना है तो समर्पण करें। ध्यान अर्थात योग। बुद्धि को स्वस्थ रखने का मुख्य आधार है योग। योग मस्तिष्क को सशक्त बनाने का प्रमुख माध्यम है। राजयोग मन, बुद्धि, संस्कार सहित मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों पर सकारात्मक नियंत्रण रखने का सरल और सहज तरीका है। राजयोग के निरंतर अभ्यास से मनुष्य न केवल अपने मन को आयुष्मान कर सकता है, बल्कि बुद्धि की एकाग्रता व शक्तिशाली स्थिति से अपने जीवन में शांति, शक्ति व खुशी का अनुभव कर सकता है। राजयोग मन को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है, जिससे जीवन सरल और सौहार्द से परिपूर्ण रहता है। राजयोग निराशा और उदासी हटाने का प्रमुख उपाय है। फलतः शरीर भी स्वस्थ रहता है। राजयोग ध्यान की एक सरल तकनीकी है। मन मस्तिष्क को शांत रखने, आत्मनिरीक्षण करने, अपनी चेतना के मर्म को जानने की सहज विधि है। राजयोग से चित्तवृत्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है। मन की चंचलता स्थिर होने से विकार, दुर्व्यसन, आलस्य, क्रोध आदि समाप्त किए जा सकते हैं। क्योंकि राजयोग से मस्तिष्क सशक्त रहता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। बुद्धि की क्षमता बढ़ने से कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, जिससे कार्य कर्म करने में, अध्ययन अध्यापन में, संबंध संपर्क में, व्यवहार स्वभाव में, पूजा उपासना में कुशलता आती है। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन बनाने के लिए राजयोग बहुत सरल माध्यम है। राजयोग से आत्मा व परमात्मा के बीच का अंतर सहज हो जाता है। राजयोग की विधि न केवल सरल प्रक्रिया है, बल्कि इसे कर्म करते हुए अनुभव किया जा सकता है। राजयोग खुली आंख से किया जाने वाला एक अनूठा योग है। इसमें किसी भी प्रकार का मंत्र, जप आदि नहीं किया जाता। भ्रुकुटी में ज्योति बिंदु आत्मा पर बुद्धि को एकाग्र कर ध्यान किया जाता है। एकाग्रता स्थिर होते ही परमधाम में ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा की ओर उन्मुख होकर सर्वशक्तियों की अनुभूति ही राजयोग की विधि है। इसके निरंतर अभ्यास से परमात्मिक शक्तियाँ जीवन को आसान बना देती हैं। विचार सकारात्मक होने से श्रेष्ठ अनुभव प्राप्त होते हैं। मनुष्य के अपने ही नकारात्मक विचार दुख देते हैं। निराशा, उदासी का प्रमुख कारण नकारात्मकता ही है। योग के लिए लक्ष्य और अनुभूति अर्थात संबंध और प्राप्ति आवश्यक है। राजयोग परमात्मा पिता से सर्व संबंध का अनुभव करने का उत्कृष्ट माध्यम है। पूर्व विषयों में स्पष्ट किया गया है कि शिव परमात्मा सर्वात्माओं के परम पिता हैं। जिस प्रकार शारीरिक पिता के साथ उनकी संतान का संबंध है, इसलिए क्योंकि संबंध है तो पिता को याद करने के लिए आंख बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पिता से स्पष्ट पहचान होने से संबंध का परिचय रहता है। दूसरा, पिता से लालन पालन सुरक्षा मिलती है, तो उनके बच्चे निश्चिंत रहकर प्राप्ति का अनुभव करते हैं। ठीक उसी प्रकार परम पिता जो सर्वात्माओं के जन्म जन्म के पिता हैं, परम आत्मा हैं, उनके साथ इसका निश्चय रखना राजयोग का आधार है। इस माध्यम से परमात्मा से कनेक्शन बनाना, योग की अनुभूति करना अत्यंत आसान हो जाता है। प्राय हम सभी कहते रहते हैं कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं,
ईश्वर को इसी आधार से परमात्मा परमपिता पुकारा जाता है। इस बाबत एक सहज और सार्थक श्लोक का गायन हमने बाल्यावस्था से किया है। सभी को यह श्लोक ताउम्र याद रहता है। वह है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवदेव। अर्थात तुम ही मेरे माता पिता हो, मेरे सगे संबंधी हो, मित्र हो, तुम ही मेरे ज्ञान हो, संपत्ति हो, तुम ही मेरे सर्वस्व देवों के देव हो। विचारणीय है कि इस श्लोक को हमने आत्मसात कर इसके यथार्थ को किस सीमा तक पालन कर निश्चय पूर्वक अपने और परमात्मा के प्रति इतने भाव से अपने जीवन का आधार बनाया है। जिस समय से इस श्लोक को पूर्ण रूप से हम अपनी उपासना का, आराधना का आधार बना लेते हैं, फिर किसी भी मंत्र या जप के बिना हमारा ध्यान परमात्मा की ओर उन्मुख हो ही जाता है। दूसरा है प्राप्ति अर्थात अनुभूति। योग का दूसरा चरण है अनुभूति, जिसे हम प्राप्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तियों के सागर हैं। परमात्मा के रूप, धाम, गुण व उनके दिव्य कर्तव्यों का वर्णन पूर्व के वीडियो में हमने विस्तार से व्यक्त किया है। यदि आप नहीं सुन पाए हों तो एक बार उन्हें जरूर सुन लीजिएगा, तो आपको परिचय मिलेगा कि परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हैं, परम धाम के निवासी हैं तथा शांति, सुख, शक्ति, पवित्रता, ज्ञान के भंडार हैं, दुख हरता हैं, सुख करता तथा पतित पावन हैं, अर्थात सर्वशक्तियों के सागर हैं। राजयोग द्वारा परमात्मा से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए स्थूल आवरण को भूलकर पूर्ण निश्चय से आत्मस्वरूप में स्थित होकर ध्यान करने से अपार शक्तियों का अनुभव प्राप्त होता है। स्थूल आवरण को इस प्रकार से समझते हैं, जैसे विद्युत की तरंगों को एक तार से दूसरे तार में प्रवाहित करने के लिए तार की रबर को हटाकर ही करंट संचालित होता है। फिर हम उसी करंट से अंधकार में प्रकाश, गर्मी में पंखा तथा ठंडी में हीटर के साथ साथ विभिन्न उपयोग आवश्यकता अनुसार कर लेते हैं। किंतु रबर को आंतरिक तार से बिना हटाए अनेकों बार भी बांधने से करंट संचालित नहीं होगा, जिसका कोई उपयोग नहीं हो सकता, कोई लाभ नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार शरीर का भान हटाकर आत्मा को परमात्मा से या कहें सुप्रीम पावर हाउस से जोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना ही राजयोग है। दूसरा, जिस प्रकार सूर्य की किरणों को लेंस में केंद्रित कर अग्नि उत्पन्न की जा सकती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा को एकाग्र दिशा प्रदान कर परमात्मा की सर्वशक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। हमारा अनुरोध है, स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित कर भ्रुकुटी पर सहज होकर आत्मा को चमकते सूक्ष्म सितारे के रूप में अनुभव कर परमात्मा पिता से कनेक्शन बनाने एवं इसी स्थिति में अपनी दिनचर्या में सभी कर्म कर संतुष्टि एवं आत्म अनुभूति प्राप्त करें। राजयोग का अभ्यास कर अपना जीवन धन्य बनाएं। धन्यवाद।